आगामी दिनों में होने वाले युवक कांग्रेस के चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारी जेडआरओ रामा सिंह चौहान ने नीमच के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में बीती शाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राम सिंह चौहान ने बताया कि 27 अप्रैल से 6 मई तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। 7 मई को आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। 8, 9 और 10 को स्कूटनी का कार्य होगा। 11 मई को उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। बताते चले कि युवक कांग्रेस के नई कार्यकारिणी के चुनाव की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। युवक कांग्रेस द्वारा नए सदस्य जोड़ने के लिए भी कवायद की जा रही है। कल बैठक के दौरान सोमिल नाहटा, सुनील बसेर, ब्रजेश मित्तल, राकेश अहिर, महेश वीरवाल, वैभव अहिर, मन्नू बना आदि मौजूद रहे। जोरों शोरों से प्रभारी भी यहाँ पर पहुँच गए। किस प्रकार की यहाँ पर जानकारियाँ दी गई और क्या आगे की रणनीति है? जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक सिस्टम के तहत नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करता है और अभी 1 महीने पहले लगभग हमारे इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से इलेक्शन कॉल हुए और जिसका नॉमिनेशन प्रोसेस अभी जारी है। उसी के तहत लगातार पदाधिकारी आते हैं। इलेक्शन सिस्टम जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है यूथ कांग्रेस की तरफ से, वो अपना काम करती है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके और यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो लोगों को मोटिवेशन करने का या कोई प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है उसके लिए जिलों का दौरा करते हैं। उसी के तहत हमारे बीच में जेडआरओ जो कि मुंबई से आते हैं, इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से आते हैं, वो आए हुए हैं और केवल आपके माध्यम से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा अवसर है जो राजनीति में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, जो समझता है कि वो मूल्यों के आधार पर राजनीति करेगा, उसके लिए अवसर है। किसी नेता के पास उसको जाने की ज़रूरत नहीं। अपने लोगों के बीच में जाकर उनको मेंबर बनाकर और खुद ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक एक आम गांव का आदमी, एक चौपाल से चुना हुआ आदमी या वोटर उसको चुनेगा। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतने बड़े सिस्टम में या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखें तो इस तरीके का सिस्टम किसी ने नहीं अपनाया है। और आम आदमी के रीच में नेता बनना और अपने मूल्यों के आधार पर राजनीति करना ये कांग्रेस ने सुनिश्चित किया, आदरणीय राहुल जी ने सुनिश्चित किया है। हम नीमच ज़िले में हैं, जितने पदाधिकारी हैं या जिनको कोई प्रक्रिया के लेके कोई असमंजस है उसकी चर्चा वो कर रहे हैं। धन्यवाद। युवा जिला स्तरीय सब ब्लॉक स्तरीय युवाओं को किस प्रकार जो संदेश देंगे और जानकारी देंगे कि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के चुनाव है और क्या सभी तक मैसेज ये पहुंचा पाएंगे? हाँ, ये आपने बहुत वाजिब एक बात कही कि मैसेज तो जा रहा है। लगातार जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या जो हमारे अभी वर्तमान के जिला अध्यक्ष जी हैं, भानु भाई हैं, ये लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं ताकि जिनको इस यूथ कांग्रेस का हिस्सा बनना है अधिक से अधिक संख्या की मेंबरशिप हो पाए, अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ और एक फेयर इलेक्शन हो सके और अच्छा यूथ कांग्रेस का नेतृत्व हमको मिल सके। मैं आपके माध्यम से भी सभी युवाओं से अपील करता हूं कि ये बहुत अच्छा अवसर है अपने आप को स्थापित करने का और ये दिखाने का कि हम विचारों के लिए, मूल्यों के लिए हिंदुस्तान में एक सर्वधर्म समभाव की एक राजनीति चले, जिसकी संविधान के अनुरूप एक राजनीति चले। उसके लिए युवाओं को बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान में आज भी एक मजबूत तौर पर युवा हैं जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं मूल्यों के आधार। नमस्कार, मेरा नाम रामा सिंह चौहान है। मुझे उज्जैन जोन का प्रभारी बनाया गया है जो आगामी इलेक्शंस हैं उसके लिए। तो हमारी प्रक्रिया इस तरह की है कि बाकी सभी संगठनों में जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो चुने जाते हैं। हमारे संगठन में ऐसा नहीं होता। हमारे संगठन में जो नेता चुने जाते हैं वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह से चुने जाते हैं, जिसमें हम मेंबरशिप करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और हमारे नेता बनते हैं। तो पिछला जो चुनाव हुआ था 2021 में हुआ था। 2021 हमारे 3 साल का कार्यकाल होता है। 3 साल के बाद हम कमेटी को डिसॉल्व करके दूसरा चुनाव अनाउंस करते हैं। तो वो कमेटी डिसॉल्व हो गई है और हमने नया इलेक्शन अनाउंस कर दिया है। जो अनाउंसमेंट पिछले
महीने की 14 तारीख को हुआ था। अब उसकी जो नॉमिनेशन है वो इसी 27 तारीख से चालू हुए हैं और आने वाली 6 तारीख तक नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन में जितने लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे संगठन में पदों पर आना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, वैसे लोग अपना नॉमिनेशन 6 तारीख तक भर सकते हैं। 6 तारीख के बाद जितने भी नॉमिनेशन आए हैं, अगर किसी को उनके ऊपर कोई आपत्ति है, जैसे उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हो, किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई आरोप अगर उनके ऊपर लगता है तो ऑब्जेक्शन का डेट है 7 तारीख। 7 तारीख को जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे और उन्होंने हमारे जो उम्मीदवार हैं उन लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं उनकी छानबीन 8, 9 और 10 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद हम 11 तारीख को जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी कर देंगे। सूची जारी होने के बाद में लगभग 15 तारीख से हमारा मेंबरशिप और इलेक्शन ड्राइव शुरू हो जाएगा, जो आने वाले 1 महीने तक चलेगा। ये 1 महीने में जितनी भी मेंबरशिप हो जाएगी उस मेंबरशिप की फीसें स्क्रूटनी की जाएगी तो उनमें जो हमारे लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सही है, जो फ़ोटोज़ लगाए हैं वो सही है, सबकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद में फिर किस व्यक्ति को, किस हमारे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं उसकी सूची जारी होगी। सिर्फ स्टेट प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में जिसको ज़्यादा वोट मिले, टॉप 3 लोगों का इंटरव्यू होगा, उसके बाद में हम स्टेट प्रेसिडेंट जारी करेंगे। बाकी सभी लेवल पर ज़्यादा वोट जिसको मिले हैं उस मेरिट के हिसाब पे उनका चयन हो जाएगा। इसमें सदस्य वगैरह भी बनाए जाएंगे, क्या प्रक्रिया सदस्यों को? सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास वोटर कार्ड होना जरूरी है। अगर वोटर कार्ड नहीं है तो वो व्यक्ति हमारी यूथ कांग्रेस में सदस्य नहीं बन सकता। सदस्य बनने के लिए उसका डिटेल भरना है। डिटेल भरने के बाद में उसका वोटर कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करना है। एक 8 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना है जिसमें कहना है कि मेरा नाम राम चौहान, मैं युवा कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता हूँ। ये वीडियो एक रिकॉर्ड करके डालना है। उसके बाद में 50 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद ही वो व्यक्ति हमारे संगठन का हिस्सा बन पाएगा एक्टिव में। लगभग प्रदेश और ज़िले में कितने उम्मीदवार रहेंगे? प्रदेश और ज़िले में उम्मीदवार तो अनगिनत हो सकते हैं। अभी जो 6 तारीख तक है, 6 तारीख के बाद आपको पता चल पाएगा कि पूरे प्रदेश में किस लेवल पर कितने नॉमिनेशंस आए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामाशय चौहान। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।